स्वागत हमारी एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज हम फिर से रचित रोग एक रोस्ट के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं जो इनने कुछ छपरी इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया पे बनाया है। तो आज आप शुरू करते हैं, साथ में देखते हैं। हम मिस्टर ओलंपिया इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारे पास उस लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं। ना 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 ना, हमारे पास तो एकदम नेटिक कंप्लीटली नेचुरल क्रिएटिव हार्ड वर्किंग। हमारे पास तो पूरे दुनिया से अलग थलग फॉर्म का ज्ञान रखने वाले, तरह तरह के अजीबो गरीब वर्कआउट करने वाले ब्रेन फाड़ बॉडी बिल्डर्स हैं। हम तो कंफ्यूज है यार कि किस किस को क्वालिफाई कराएं मिस्टर ओलंपिया के लिए। जैसे ये मास्क बिल्ली और बिलाओ, अगर मैं ये मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखे हैं। भैंस की कभी जीन्स पहन के चला जाता है, कभी कुछ पहन के चला जाता है। वैसे उसमें सिर्फ पजामा या फिर शॉर्ट्स में जाना होता है, और ये बेफालतू को मास्क पहन के ये जिम में एक्टिंगबाजी किसी ऐसे देते हैं। कपल को मास्क लगा के अधनंगा घूमता हुआ देख लूं तो पूरे जिम पे हैरेसमेंट का केस डाल दूंगा। ये भुखमरी की निशानी को ऐप समझने वाला अपने इंस्टाग्राम पे फिटनेस से आया तो ब्रेकअप रील्स डालता है, वो भी जिम के अंदर शूट करके। अब मुझे समझ आया कि ये मास्क क्यों लगाता है, क्योंकि अगर पहचान पता चलेगी तो मोदी जी अपने हाथ से इसका आधार कार्ड फाड़ेंगे। किसी किसी आदमी को देख के मैं सोचता हूँ सच में यहाँ दिमागी है, गू का घर है। इसका इंस्टाग्राम चेक करो तुम एक बार। फैशन लाइफस्टाइल वीडियो क्रिएटर दिल्ली, हैशटैग स्कैम कनू, मिस यू कनू, रीडैम। मतलब जिस लड़की से ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद उसके नाम पे फैन फॉलोइंग बनाई इसने, और फैन आर्मी उसी हैशटैग से चल रही है। 1969 पोस्ट, तब माँ के पेट से रील बनानी चालू कर दी थी क्या? 1969 भैंस की इतनी ज्यादा पोस्ट, 3.9 मिलियन फॉलोअर्स। भाई इतनी जल्दी, मेरे को पता नहीं है कैसे बंदे इन लोगों को फॉलो कर लेते 3.9 हैं। मिलियन फॉलोअर्स, मतलब लगभग 40 लाख लोग इस देश में ऐसे भी हैं कि वो जिसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब किसी को फॉलो तो कर रहे हैं पर उनको पता नहीं कि किसको फॉलो कर रहे हैं। एक मास्क वाले लड़के को फॉलो कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में मिड डे मील जा सच में बर्बाद ही रहा है। मैं फैन हूं एक ऐसे लड़के का जिसका नाम है कनू। कनू क्या समझदारी एक्सपेक्ट करोगे तुम उससे? इनके बाद है मिस्टर ओलंपिया के दूसरे दावेदार, ये है जीरो। बिल्कुल, अब इस पे हम खड़े हो गए और हमारा बेटा भाई 53,500 और इंडिया की पहली सबसे हैवी डेडलिफ्ट लगने वाली है नेशनल के अंदर। इनको सामूहिक रूप से झांटू बोलने के लिए रविवार शाम को हम एक प्रोग्राम रखेंगे। ये है अक्की भाई, और अपनी रील्स देखने के बाद इन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम का नाम रखा हुआ है सड़ू सड़ू। ये इतने परफेक्ट बॉडी बिल्डर हैं कि ये खुद मिस्टर ओलंपिया के ईमेल का रिप्लाई नहीं करते। ये 53 किलो वेट और 3 फीट 67 इंच हाइट के एकमात्र इंडिया के सबसे बढ़िया डेडलिफ्टर और बॉडी बिल्डर हैं। जो लोंडे ज्ञान खोदने वाले होते हैं ना, जिनसे होता कुछ नहीं है, वो अपना आगे ताकत का प्रदर्शन टैग करके दिखाएंगे कि मैंने क्लियर बता रखा है कि मेरा वेट 53 है। जैसे मेरा चैलेंज है ना 95 केजी क्लियर फॉर्म एकदम। ब्रो अगर फॉर्म गलत बनाने की बात है तो ऐसे तो मैं क्लियर फॉर्म नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, उसने पीछे पुश लेके करा है। वो क्लियर फॉर्म नहीं कहते उसे, स्टैंडिंग फॉर्म में क्लियर फॉर्म होती है। नहीं तो तुम बार मारो, उसमें पता चलेगी कितनी क्लियर फॉर्म 100 है। किलो में मार दूंगा सर पे उठा उठा के। यही रीजन है कि तेरे डोले का और मेरे साइज बराबर है। तेरे से बढ़िया तो आरिफ प्रिंस ही है। जब रोड डंबल फेल हो गए तो भाई ने स्क्वाट्स मार मार के लड़कियों को कंपटीशन दे रखा है रोड पे। इसकी मैंने कसम से कोई रील नहीं देखी अपनी पहली गर्लफ्रेंड की बार लेगिंग देख रहा हूं। पहनने के बाद खाली चल चल के आदमी कितनी दूर जा सकता है? आरिफ प्रिंस 5.3 मिलियन फॉलोअर्स तक चला गया। आ रही है शर्म? कॉर्पोरेट मजदूर साले मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले गर्लफ्रेंड के कपड़े पहन के चलने में इसको डीएम बनेंगे, आईएफएस बनेंगे। पता है कि फिजिक भी अच्छी है, ये डंबल भी अच्छे उठा देते हैं, पर लेकिन एक्टिंग बाजी बहुत करता है, चिल्लाता बहुत है। अक्की भाई आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुलाकात हो सकती है क्या? आपका जिम जाना बंद करवाना है मुझे। आपसे तो जिम का ओनर भी फीस नहीं लेता होगा, बेचारे को शर्म आती होगी कि बकचोदी 100% और बॉडी बन गई इसकी माइनस में। जिगर हो तो अक्की भाई जैसा हो, सारी एक्सरसाइज गलत फॉर्म में मारने के बाद भी हर सारी वक्त गलत दुनिया है को भाई, चैलेंज करते हैं। लेटरल रेस कैसे मार रहा चैलेंज है। है, आपने मेरा बॉडी वेट देख लिया 53 और 53 के अंदर मैं लगाने जा रहा हूँ 35 से हैमस्ट्रिंग। अगर हिम्मत है, ताकत है, नेचुरल पावर है तो भाई लगा के दिखाओ। हर दूसरी वीडियो में चैलेंज करता रहेगा कि 53 किलो के नेटी लोंडे ये करके दिखा दो, 53 किलो के नेटी लोंडे वो करके दिखा दो। मैं नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, 53 केजी मैं ये कर देता हूँ, मेरे से ज्यादा उठा के अक्की मैं तेरा चैलेंज तो पूरा कर लूंगा, लेकिन भाई अब मैं अपनी हाइट 1.5 फीट और अपना वजन 25 किलो कम कैसे करूं? तेरी कैटेगरी इतनी यूनिक तूने अपने लिए बनाई हुई है कि तू कुछ भी कर ले वो अपने आप में नेशनल रिकॉर्ड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 24 साल का कोई फुल्ला फुलाया लड़का देखा तूने 53 किलो का, अब कहां से लाऊं मैं तेरा कंपटीशन? जीत गया चल तू, तेरे पास ये तेरी कैटेगरी का गोल्ड सिल्वर
ब्रोंज सब तेरे पास ही है, रनर अप भी तू ही है, जो टॉप 10 से बाहर हुए हैं वो भी तू ही है, टॉप 5 से बाहर होने वाले भी तू ही है, सब तू ही है। कि भाई ये स्लीपर बेल्ट किसे बोलते हैं? स्लीपर बेल्ट बॉडी ये जो बोलते हैं इस तरीके से। भाई स्लीपर बेल्ट बोलते हैं, पता क्या? हमने एक टी शर्ट पहन रखी है, अब आपको एक नेशनल बॉडी है, आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है ना। इससे ज्यादा तो मेरी बिना भाई कुछ बंदे पता है क्या होते हैं, उनकी बॉडी लाइक ठीक ठाक होती है पर लेकिन वो है ना बहुत, जैसे उनको मीडियम आता है वो है ना लार्ज पहन लेते हैं और फिर कहते हैं वो एक्सएल पहन लेता है, फिर एक्सएल पहन लेते कहते हैं तो भाई हमारी स्लीपर बिल्ड है, एस सारा होता है, एल पहन लेते हैं भैंस की टाट जिम जाए है। बड़े आज बड़े तुझे पहन देख लेते के हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि चल मैंने अपने जिम पे टाइम वेस्ट नहीं किया, जब जिम जाने के बाद ही बॉडी पहनना है तो ऐसा आ रहा है तुम्हारे, तो उससे थोड़ा सा मीडियम ले लो ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन तुम्हारी बॉडी होनी भी चाहिए भाई, ये नहीं है कि दो भैंस की डंडे आगे कट के और तुम कह रहे हो बॉडी बन गई। डिग्रेड ही होनी है, तो जाना ही क्यों। ये कोई ऐसा सौदा है कि जो फ्री में नस बाहर आ जाए? सबसे बढ़िया नॉर्मल एक्सरसाइज करो। नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद में भाई आपको क्या करना है, घर से सिर्फ एक नींबू, काला नमक, घरेलू नुस्खे मतलब गरीबों की बात आने वाली है। मतलब ये ना फिटनेस इंडस्ट्री का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। अब देखो अगर आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो तो आप क्या सिखा दो, क्या नया सिखा दोगे? इतने टाइम से फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, कम से कम 10-10 साल से वीडियो बना रहे हैं, 15-15 साल से ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सब बता दिया उन्होंने। आपको बाइसेप सिखाना, आप क्या बोलोगे? आप केबल कर्ल, हैमर कर्ल, रिवर्स कर्ल, कंसंट्रेशन कर्ल। अब बहुत ज्यादा भी क्रिएटिव होने की कोशिश करोगे तो इन्वर्टेड रो, रिवर्स, लो फॉर्म्स, बस इससे ज्यादा अब चूतड़ के नीचे से डंबल निकलवा के तुम वर्कआउट करवा नहीं दोगे कि भाई हाँ बाइसेप बन जाएगी ऐसे। तो अगर अब आपको इस इंडस्ट्री में थोड़ा अलग दिखना है ना, तो आपको थोड़ी नेटी नेटी बातें करनी पड़ेगी, आपको डब्बों को खारिज करना पड़ेगा, आपको गरीबों का मसीहा बनना पड़ेगा, आपको सत्तू के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी, नींबू पानी कॉफी संतरों के साथ आपको प्री वर्कआउट लेना है। क्रिएटिन क्या होता है? बेसन खा रहे हो। देखो भाई ये जो ये कहते हैं ना नींबू के साथ ये लो ये लो, ये अच्छा नहीं होता है, तुम्हारी भूखमरी के निशान को और बढ़ा देगा, ये कुछ भी तुम्हारा उसमें हेल्प नहीं करता है प्री वर्कआउट में। अपने नॉर्मल आधे घंटे पहले एक के दो केला खाओ या एक केला खाओ और पीनट बटर या फिर ब्रेड खाओ और चलो, बहुत होता है भाई। रोज 1 किलो नो वे प्रोटीन। ये प्रोटीन डब्बों में से नहीं, दाल के टब में रोज रंगा नहाना है, मूंगफली और सोयाबीन के साथ रोज थ्रीसम करना है और लो 1500 साल में आपकी बॉडी बनके रेडी। अरे गिर जाओ और पागल गिर जाओ बेवकूफ, क्या पी रहे? 20 लेवल मीठा पानी बेटा, क्यों फालतू पैसे लगाते हो? इनसे कुछ भी नहीं होता है ना। या तो ड्यूरिंग वर्कआउट थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा नमक डाल। नितेश सोनी सर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सत्तू। अगर गरीब बच्चों को कोई मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे पहुंचा सकता है तो सिर्फ नितेश सोनी सर। नितेश सोनी सर इतने अच्छे हैं कि पहले वो गरीब बच्चों के हाथ से उनका प्रोटीन BCAA क्रिएटिन का डब्बा लेके नाली में फेंकते हैं, उसके बाद उन्हें देसी नुस्खे सिखाते हैं। नितेश सोनी सर, नितेश सोनी सर, नितेश सोनी सर। नितेश सर की इंस्टा फॉलोइंग इस बात को बयां करती है कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं रोज 1 किलो बेसन और 3 कटोरी दाल खा के वो रोनी कॉल में जे कटलर के सर पे अपने आंड रख देंगे। ये शरीर में कुछ खाते हैं तो लगता नहीं है। देखो वो क्या है, तुम्हारा डाइजेशन सही नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, सौंफ, अजवाइन और नितेश सर आपके घरेलू नुस्खों से मेरी तो बॉडी नहीं बन रही, पर वो पंसारी के लड़के की बन रही। आपके नुस्खों के चक्कर में उसकी इतनी सेल करा दी मैंने, इतनी सेल करा दी कि उन पैसों से उसने अपने लोंडे को प्रोटीन का डब्बा दिलवा दिया। सर मुझे इसी दिन अपना बॉडी बनानी है सर प्लीज सर प्लीज। तेरा क्या सीन है चोरी? 4 दिन तू आती है 5 दिन नहीं आती, किसी बुद्धि में रखूंगा तेरे में क्या? थायराइड है मुझे। हाँ तो क्या हो गया? धनिया आता ना उसकी चटनी 1 गिलास दूध। सर कुछ ठीक तो नहीं हुआ, पर अब दिन में 3 बार अगले जरूर जाता हूँ। नितेश सर की बातें सुनने के बाद अब मैं पूरे दिन सिर्फ जिम जाता हूँ और बाकी टाइम रसोई में उनके बताए हुए नुस्खे बना के खाता हूँ। काम धंधे की माँ का सिकंदर, हम तो बॉडी बनाएंगे फुल्ली नेटी। सर ये सत्तू पाउडर क्या होता है? अगर ये घर पे बनाए तो कैसे बनेगा? ये भुने हुए चने आते हैं ना, मिक्सी में पीस के पाउडर बन जाता है। 60 ग्राम ना उसमें एक ये है ना सबके लिए ठीक नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं, पाउडर बहुत लोगों के लाइक पचता नहीं है तो उनके ये साइड इफेक्ट भी दे देता है बहुत ज़्यादा। ये बहुत हैवी शेक होता है, तुम्हें बहुत हैवी वर्कआउट करना पड़ता है और तुम पहले ही बहुत मोटे होने चाहिए या फिर ऐसे होने चाहिए जो इन चीज़ों को सह लो। पतले पतले लोग पी के बहुत पड़ जाते हैं इसके। अब एक वो इंस्टाग्रामर है वो पीता है, कुणाल चावरा, वो पड़ जाता है ऐसे ही पी के। एक दिन पिया उसने, कह रहा है भाई अगले दिन बहुत गंदा था, ये हो गया। भाई इतना हैवी शेक ले रहा है तो शुरू में तो होएगा ही। दूध डाल लेना, 2 केले डाल लेना, 2 खजूर डाल लेना और 5 से 7 ग्राम बेसिक गुड़ डाल लेना। अगर कुछ काजू बादाम पड़ा तो काजू बादाम डाल लेना। एक प्रोटीन का डब्बा ना 10 अलग अलग डब्बे चने, गुड़, मूंगफली, खजूर, काजू बादाम, केले के रखने हो तो बताओ। ये कौन सा गरीब है जो प्रोटीन नहीं खरीद पा रहा लेकिन उसके घर में सब चौथ भांगड़ा मिल जाएगा? 150 रुपए का एक स्कूप प्रोटीन ना जी ना। 50 रुपए के चने, 10 रुपए का केला, 30 रुपए की मूंगफली, 20 रुपए का गुड़, 35 रुपए के काजू बादाम, 5 रुपए की बिजली, 20 रुपए का मिक्सी का किराया, 100 रुपए की अपनी लेबर। अब बन के तैयार हुआ है मेरी
मेरी देसी नेटी बॉडी के लिए एकदम नेचुरल प्रोटीन शेक। अरे इससे बढ़िया एक स्कूप प्रोटीन ही खा लो यार, 100-150 रुपए का ही पड़ा है वो भी। सत्तू पीने के बाद बना हूं मैं एकदम देसी बॉडी बिल्डर, इंदिरा द टाइगर। अब सारे स्टूडेंट्स वाले होंगे मेरे साथ हम बिस्तर। इधर आ बेटा, वर्कआउट के बाद जा नहीं होते जिम में, हाथ वगैरह घुटने वगैरह दर्द करते हैं। सारा दिन घुटने और जॉइंट दुखते रहते हैं ना, मखाने आते हैं। और एक तुम उसके बाद कोई पोस्ट वर्कआउट मील लो ना, ये खाने मुखोने से कुछ नहीं होगा। कोई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाली मील लो उसके बाद में, बहुत तगड़ा हो, असर करेगा। गिलास दूध। नहीं नहीं सर, नहीं मैं 250 रुपए की कैल्शियम की गोली ले लूंगा। ये सामान रोज पंसारी की दुकान पे से ला के मिक्सी में पीस के मेरा हीमोग्लोबिन वैसे ही कम हो जाएगा। करा लूंगा मैं, थोड़ा सा अपना नुकसान करा लूंगा। कहाँ 91 की एज में मरना, वो घूम फिर के 90 पे मर जाऊंगा सर मैं। पर मैं रेडीमेड कैल्शियम ही खा लूंगा सर। ले उस्ताद, तेरी बहन की मार दी रान सारे प्रोटीन से एक की। क्या हो गया? अरे गुरुजी ने 4 मखाने कहे थे, तुमने 7 घेर दिए इसमें। मैं ऑफिस भी नहीं गया आज ये पीने के चक्कर में। अरे तू नाराज क्यों हो रहा? बॉडी बनेगी नहीं बनेगी, किसी ढाबे पर हलवाई तो लगी जाएंगे है कि नहीं? पहले आप ये फोटो देखिए, आज से 2 भाई महीने पहले ये बंदा पता नहीं क्या है, ये कहाँ फैट कम करवाते हैं इसके। मैं इसकी कितनी एक्सरसाइज ट्राई कर लूँ, मेरा आज तक फैट कम नहीं होता। मैंने फिर अपने हिसाब से 2-3 ढूंढी और वो ट्राई करी है जब वो है। के सर पे एक भी बाल नहीं थे और आज देखिए इनके कितने घने बाल हैं। ये है अनुराग। ये कोई भी वीडियो में देख लो, इसके बाल इतने ही है, मैं इसके टार ना घटते हैं ना बढ़ते हैं साइड वाले के। हर बार इसी को ही पकड़ के देख देते हैं। फिटनेस हमारे अगले मिस्टर ओलंपिया कोच, ये पार्ट टाइम ट्रेनर है, फुल टाइम हकीम है। कोई नहीं कहेगा कि पहली फोटो फोटोशॉप है, ना 2 महीने में सर ने इतने बाल उगवा दिए। पक्का मामार्थ का कंडीशनर तो ये सब नहीं कर सकता सर, इसको अपना गाढ़ा कंडीशनर दे रहे हैं। कोई भी तेल, कोई भी शैम्पू, कोई भी साबुन आपको नहीं लगाना है। नॉर्मल पानी से आपको अपने बाल धुलने हैं। टिप्स नंबर 2, कोई भी टेंशन, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कोई शैम्पू साबुन तेल नहीं लगाना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग का सबसे बढ़िया सोल्यूशन तो यही है, करो ही मत। हमें बात पता ही नहीं थी। मरने से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, मरो ही मत। चिंता क्यों कर रहे हो भाई? चिंता का सोल्यूशन पता है क्या है? करो ही मत। ज्यादातर फीमेल्स में उनके ब्रेस्ट के भाई ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई? वो सब तो ठीक है, पर अनुराग सर आपने इसको ये सब करने के लिए मनाया कैसे? कैसे है आप लोगों के पास इतनी अच्छी अनपेड सपोर्टिव स्टार कास्ट? यहाँ पैसे देके ये सब ना करें। हमसे ज्यादा पैसे लेके हमारी टीम में तो कोई सेकंड लीड रोल में भी आने को तैयार नहीं होता। ये बड़ा पहनने खड़े हैं साला। 50,000 व्यूज के लिए आदमी अपनी शादी की बची कुछ उम्मीद भी खत्म कर रहा है। ये पैशन चाहिए मुझे। मात्र 30 दिन में ऐसी बॉडी बनवा दूंगा और 7 दिन में ऐसी बॉडी बनवा दूंगा। सर बॉडी है सर, मैगी नहीं है। अनुराग सर वही प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि झूठ बोलो तो इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो सच लगने लगे कि यार इतना तो कोई नहीं बोल सकता, सच ही होगा। सर महीने 2 महीने में दूसरों की बॉडी क्या बनवाओगे? पिछले 7 साल से आपकी बॉडी ऐसी है, लगे कि वेज नॉन वेज दोनों डाइट से फरेज आपको। आपकी भी हाइट उनकी तरह 5 फुट 2 इंच है, तो आपकी हाइट 15 दिन में 5 फुट 6 इंच करवा देंगे। अबे अपनी तो बढ़ा ले पहले। खुद तो एसबीआई की चौकीदार की भर्ती हाइट की वजह से निकला था, दूसरों की 4 इंच बढ़वा देंगे 1 महीने में। इसीलिए मुझे पूरी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी लगती है सोनिया जी, बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर। ना तो बेचारी कभी सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स को गाली बकती, ना कभी किसी कंपनी के डब्बे फेंकती, ना कभी कोई कंट्रोवर्सी करेंगी, ना गरीबों को सत्तू पिलवाएंगी, ना ही किसी की हाइट बढ़ाने का दावा करती। एकदम बढ़िया प्रोफाइल। हाँ वो बीच बीच में कभी कभी एक लड़का तो है, वो रोहित, वो आगे खराब हो जाता है मेरा मूड उनकी प्रोफाइल पे। दोस्त वोस्त कोई ट्रेनर है उनका, बाकी तो बढ़िया, मतलब सबसे अच्छी फिटनेस अब फायदा क्या है भाई? स्मिथ मशीन अगर लोयर कर पाती ना तो ये अंकल सबसे पहले जेल में होता। कुछ लोगों को जिम में भाई इसीलिए जाना है, कुछ अलग थलग एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप खुद की कोहनी अपनी गांड से निकल जाए, इतनी गलत फॉर्म हो। ओनली पेन नो गेन। भाई एस्थेटिक दिखना चाहिए कि भाई ने सबसे अलग कुछ करके दिखाया। सुबह से जिम में ऐसा किसी ने कुछ नहीं करके दिखाया। 4 घंटे जिम में बिताता है भाई। कुछ डाइट बता दूंगा ऐसी, कुछ अजब गजब। मूंगफली खाओ आम की चटनी के साथ, सारा फैट गया। बेस्ट ट्रेनर भाई ये सारी फिटनेस इसके कभी सिलेंडर रहते, कभी कुछ रहता है वैसे। भाई ऐसा करो 1-2 सेट ना घर सर पे उठा के मार दो। 500,000 रुपए के डंबल में इन्वेस्टमेंट ना जी ना। घर के महंगे सामानों से बनेगी बॉडी। तो यूजर नेम है फिटनेस और फिटनेस इक्विपमेंट माँ के कार्डिगन से भरा हुआ बैग, ये बनवाया डोले। एनी टाइम फिटनेस वालों के लिए चलता फिरता डिप्रेशन है। अभी तक जितने आपने कैंडिडेट देखे, ये मिस्टर ओलंपिया नहीं तो मिस्टर जिला, ये माँ कसम इतने छपरी लगते हैं ना, भैंस की टांट कहीं भी टी शर्ट उतार के कहीं भी चल देंगे।
भाई बंद कर दो ये चीजें, बहुत गंदे लगते कोई पंचायत तो लड़की खेल नहीं ही लेंगे बचती। अपने जीवन में। लेकिन अब इसके बाद सबसे मनूस, सबसे धूम चूतड़ा, सबसे छपरी कैटेगरी आ रही है फिटनेस में। इन भुगनंगों ने बाप की चड्डी बेच के अपनी एनाबॉलिक साइकिल तो चला ली, लेकिन जब औकात से बाहर डोले बने तो ये झेल ही नहीं पाए उसको। ये खुद के अंदर ऐसा चेंज झेल ही नहीं पाए। ये इतने पागल हो गए कि नंगे हो गए सड़क पे निकल गए पब्लिक रिएक्शन लेने। और इंडिया में पब्लिक रिएक्शन मतलब रैंडम लड़की की जहां निगाह पड़ी उसकी वीडियो बना के डाल लो उसके कंसेंट के बिना। डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बने हुए हैं ऐसे, जहां पे पब्लिक रिएक्शन के नाम पे बॉडी बिल्डर लड़कियों की विदाउट कंसेंट वीडियो अपलोड करते हैं। अब लड़की गलती है ना, आज किसी काम से क्यों निकली घर से हैं? आज के दिन तो हमारे बॉडी बिल्डर का नंगा सड़क पे घूमने का था, अब निकली है तेरी वीडियो रिकॉर्ड होगी, डलेगी अब तो यूट्यूब चैनल पे, क्यों आई? वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुमने अब तक तो गाइस लेक्चर 14 ये फिनिश कर दिया, अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, चिंता मत करिएगा। तो पिछली वीडियो पे सपोर्ट दिखा दीजिए और उससे पिछली पे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।